बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोगों के लिए चिकन जलफ्रेजी की बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार सी रेसिपी लेकर आई हूँ। बनाना नहायत ही आसान है और रेस्टोरेंट से भी कई गुना बेहतर आपको टेस्ट मिलेगा। घर पर इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा। बहुत ही टेस्टी और इजी रेसिपी है, लेकिन इसका टेस्ट कमाल का है। आप इसे एज इट इज़ खा सकते हैं, रोटी के साथ, चावल के साथ, जिस चीज़ के साथ चाहें आप इसे सर्व करें और इंजॉय करें। तो आपने क्या करना है, रेसिपी को बिना स्किप किए एंड तक देखना है। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलें बिना देर किए अपनी आज की चिकन जलफ्रेजी की ज़बरदस्त रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले यहाँ पर मैंने बोनलेस चिकन लिया है आधा किलो, और इसकी मैंने दरमियानी साइज़ की बोटियाँ बना ली हैं। वेजिटेबल्स में हमें शिमला मिर्च, प्याज और टमाटर चाहिए। टमाटर मैंने थोड़ी कम क्वांटिटी में लिया है और शिमला मिर्च ज़्यादा क्वांटिटी में, क्योंकि हमें ज़्यादा पसंद है और सबको हमने डाइस कट कर लेना है। तो रेसिपी की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक वॉक में शामिल करेंगे कुकिंग ऑयल 1/4 कप। जब ऑयल अच्छे से गर्म हो जाए, इसमें शामिल कर देंगे चिकन, और चिकन को हम कलर चेंज होने तक फ्राई करेंगे ऑयल में। इससे चिकन का टेस्ट बहुत ज़्यादा इन्हेंस होता है और बहुत ही ज़बरदस्त सा चिकन में टेस्ट आता है। इसलिए चिकन को आपने पहले से ही ऑयल में अच्छे से फ्राई कर लेना है। जब चिकन का कलर चेंज हो जाए, ये अच्छे से फ्राई हो जाए, इस स्टेज पर हम इसमें शामिल कर देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टीस्पून भरकर, और इसे भी चिकन के साथ 1 आध मिनट तक अच्छे से हम फ्राई कर लेंगे ताकि लहसुन की कच्ची स्मेल निकल जाए। और उसके बाद हम इसमें शामिल कर देंगे सोया सॉस 1 टीस्पून, और लेमन जूस जाएगा 1 टेबलस्पून, पीसी लाल मिर्च 1 टीस्पून, पिसा धनिया इसमें जाएगा ½ टीस्पून, पीसी हल्दी 1/4 टीस्पून, नमक इसमें जाएगा 1 टीस्पून। नमक और मिर्च अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, जितना आपको चटपटा पसंद हो। भुना कुटा जीरा शामिल किया 1/4 टीस्पून। अच्छे तरीके से इस मसाले के साथ चिकन को 1-2 मिनट तक हम भून लेंगे। उसके बाद फ्लेम को कर देंगे लो, और लो फ्लेम पर ढककर चिकन को 2 से 3 मिनट तक मैंने कुक किया था, और यहाँ पर चिकन ने अपना पानी रिलीज़ कर दिया है। और इस स्टेज पर चिकन तकरीबन 60% तक गल चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, फ्लेम को कर देंगे हाई, और इसे अच्छी तरीके से हम भून लेंगे। जो जब तक कि चिकन का पानी ड्राई नहीं हो जाता और मिर्चों का कच्चापन नहीं निकल जाता, तब तक हम इसे अच्छे से भूनेंगे। अब इसकी भुनाई हो चुकी है। मैंने इसमें शामिल कर दिया टमाटर का पेस्ट 1/4 कप। तकरीबन एक बड़े साइज़ का टमाटर था, उसे मैंने पीस कर तो उसका पेस्ट बनाकर इसमें शामिल कर दिया है। साथ ही इसमें शामिल कर देंगे टोमेटो केचप, जो कि होममेड है। इसकी रेसिपी आपको चाहिए हुई तो आपने मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है। केचप भी तकरीबन 1/4 कप मैंने इसमें शामिल कर दी है, और टमाटर और केचप को शामिल करने के बाद चिकन को 1-2 मिनट तक मैंने भुनाई की है। उसके बाद मैं इसमें शामिल कर दूँगी पानी। पानी मैंने तकरीबन ½ कप शामिल किया है। पानी शामिल करने के बाद इसमें अच्छा सा बॉयल आने देंगे। जैसे इसमें बॉयल आ जाएगा, इसमें हम शामिल कर देंगे अपनी वेजिटेबल्स, प्याज, टमाटर और शिमला मिर्च हम इसमें शामिल कर देंगे। जो वेजिटेबल आपको ज़्यादा पसंद हो आप ज़्यादा ले सकते हैं, जो कम पसंद है आप कम भी ले सकते हैं। तो मैंने टमाटर कम और शिमला मिर्च ज़्यादा यूज़ की है, क्योंकि हमारे यहाँ शिमला मिर्च ज़्यादा पसंद की जाती है। वेजिटेबल शामिल करके ढककर बिल्कुल लो फ्लेम पर इसे हमने 3 से 4 मिनट तक कुक करना है, ताकि वेजिटेबल्स थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए और इसका फ्लेवर अच्छा सा ग्रेवी में निकल कर आ जाए, और चिकन और वेजिटेबल्स का आपस में भी अच्छा सा टेस्ट बन जाए। लेकिन आपने ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना। वेजिटेबल शामिल करने के बाद इनका क्रंच बरकरार रहना चाहिए, ख़त्म नहीं होना चाहिए। तो अब बिल्कुल परफेक्ट हमारी चिकन जलफ्रेजी बनकर तैयार हो चुकी है। फ्लेम को कर देंगे ऑफ और इसे गर्मा गर्म सर्व करेंगे। तो मैंने इसमें थोड़ी सी ग्रेवी रखी है, आप चाहें तो इसे बिल्कुल भून भी सकते हैं, और अगर आप चाहें तो मज़ीद अपने हिसाब से आप ग्रेवी बना भी सकते हैं। अगर आपको ग्रेवी ज़्यादा पसंद है तो मैंने बिल्कुल नॉर्मल साइज से रखा है, और ये गर्मा गर्म हम सर्व करेंगे। एज इट इज़ भी सर्व कर सकते हैं आप इसे चपाती के साथ, आप इसे चावलों के साथ सर्व कर सकते हैं। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही ज़्यादा ईजी रेसिपी है। रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा। मुझे अपना कमेंट में फीडबैक दीजिएगा कि आपको मेरी आज की चिकन जलफ्रेजी की बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार सी रेसिपी कैसी लगी, और आप मेरे चैनल पर किस तरह की रेसिपी देखना चाहते हैं मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इसी तरह की टेस्टी रेसिपीज़ के लिए, सिंपल इजी रेसिपीज़ के लिए, चाइनीज़ रेसिपीज़ के लिए, बेकिंग रेसिपीज़ के लिए, डिजर्ट रेसिपीज़ के लिए, बकरीद स्पेशल रेसिपीज़ के लिए, रमज़ान स्पेशल रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपके लिए इसी तरह की मज़ेदार आसान सी रेसिपीज़ लाती रहती हूँ। सब्सक्राइब कर लें ताकि आप हमारी कोई भी रेसिपी मिस ना करें। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।